मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट घटना चक्र की बुक कौन सी है। तो घटना चक्र जो पूर्वालोकन आती है, पूर्वालोकन जो हिंदी में आती है और इंग्लिश में आती है ये प्रीव्यू के नाम से। तो अभी मात्र आपके 3 महीने बचे हुए हैं। तो 3 महीने के लिए जो लास्ट डे में है, कौन सी घटना चक्र करें यूपीपीएससी 2023 के लिए। तो 2023 के लिए कौन सी घटना चक्र करें, इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये प्रीलिम्स कोर्स है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी डिटेल जो है इससे रिलेटेड है। और जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का कोर्स था, वहां से डायरेक्ट 93 क्वेश्चंस आए थे। तो नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट घटना चक्र कौन सी हैं जो आपको लास्ट डेज में जो है सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो इंपॉर्टेंट घटना चक्र लास्ट डेज में सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले नंबर पे है पॉलिटी। पॉलिटी की जो घटना चक्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको करिए और आप उसको पूरा करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका जो पॉलिटी है वो अच्छे से आराम से रिवाइज हो जाएगा। तो आप उसको करिए। आप उसको करने का तरीका ये है कि आप जब उसके आंसर्स, मैंने वैसे एक वीडियो भी बना रखा है कि घटना चक्र को कैसे प्रिपेयर करें, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करिए कि आंसर्स मत देखिए, आंसर्स को हाइड कर लीजिए और आंसर्स को हाइड करके जो है पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। कहीं अगर फंस रहे हैं या कुछ हो रहा है तो आंसर्स देख लो, या फिर अपनी जो लक्ष्मीकांत या जो भी आपने बुक पढ़ रखी है उसको खोल के वो टॉपिक जो है उसको कवर कर लो। तो पॉलिटी इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर की जो घटना चक्र है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको करनी है हिस्ट्री में। लेकिन हिस्ट्री में भी कौन सी, हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट। हिस्ट्री की घटना चक्र बहुत ज्यादा मोटी है, तो आपको पूरी घटना चक्र नहीं करनी है, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आपको करना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट करना है। और बात रही कि एंशिएंट और मिडिवल कहां से करें, तो एंशिएंट और मिडिवल के लिए आप जो है लूसेंट जीके की जो बुक आती है वहां से आप इसको कवर कर लेना। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ घटना चक्र पढ़नी है और एंशिएंट मिडिवल के लिए लूसेंट जीके। तो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री की आपको घटना चक्र रेफर करनी है। हिस्ट्री की पूरी आती है, उसमें 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो मॉडर्न सबसे लास्ट में दे रखा है। तो वो मॉडर्न हिस्ट्री की जो है घटना चक्र आपको पढ़नी है और एंशिएंट मिडिवल के लिए आप लूसेंट करिए। तो आपकी सबसे पहले कौन सी हो गई, पॉलिटी हो गई। दूसरे नंबर पे मॉडर्न हिस्ट्री। नेक्स्ट तीसरे नंबर की जो घटना चक्र है जो इंपॉर्टेंट है वो है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट है, पूरी ज्योग्राफी की घटना चक्र आपको पढ़नी है, पूरा उसको कंप्लीट करना है। ज्योग्राफी की घटना चक्र को आपको जिस तरह से मैंने आपको पॉलिटी का बताया उसी तरह से ज्योग्राफी के क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। इसमें आप एक चीज और कर सकते हैं, इसके जो है थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। आप शॉर्ट नोट्स ऐसे बना सकते हैं कि जैसे जो ट्राइब्स हैं वो सारी जो ट्राइब्स एक साथ दे रखी है उनको एक पेपर पे लिख लो। इंडस्ट्रियल सेंटर जो हर बार क्वेश्चन आते हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर, माइनिंग सेंटर, ये सारी चीजों के जो है आप कुछ चीजों के जो इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी एक 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला जो वीडियो बनाया है उन टॉपिक को देख के और घटना चक्र से ये आप ये नोट्स बना सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अदरवाइज जो है एएसयूपीपीएससी का कोर्स है, वहां ये सारे आपको नोट जो है ये इंपॉर्टेंट वाले ये आपको मिल जाएंगे, तो आप वो देख सकते हो। तो आप हाँ, तो एएसयूपीपीएससी वाले कोर्स से जो है आपको नोट्स मिल जाएंगे। दूसरी चीज है 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो मैंने वीडियो बनाई है वहां से टॉपिक मैच करिए और घटना चक्र से आप खुद के नोट्स बना सकते हैं कि ट्राइब्स, इंडस्ट्रियल एरिया, माइनिंग सेंटर, इन सब के जो है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो हर बार पेपर में आते हैं, ओशन करंट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, तो बहुत छोटे छोटे नोट्स होंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, घटना चक्र अभी आपने पढ़ ली, जब लास्ट मिनट जब आप पेपर होगा, पेपर से पहले जब आप रिवाइज करोगे तो आराम से जो है घटना चक्र के आपने जो नोट्स बना रखे होंगे उनको आराम से रिवाइज कर सकते हो। तीसरे नंबर की घटना चक्र हो गई ज्योग्राफी की। अब चौथे नंबर की घटना चक्र कौन सी है जो आपको पढ़नी है, एनवायरमेंट।
तो एनवायरनमेंट की घटना चक्र इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आप एनवायरनमेंट की घटना चक्र पढ़ोगे, वहां से ही आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक आइडिया एनवायरनमेंट का, तो यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है एनवायरनमेंट के सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले नंबर पे हो गई आपकी पॉलिटी, दूसरे नंबर पे हो गई मॉडर्न हिस्ट्री, तीसरे नंबर पे ज्योग्राफी, चौथे नंबर पे एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद पांचवें नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है घटना चक्र, वो है साइंस की। लेकिन साइंस में भी कौन सा वाला पोर्शन? साइंस में भी सिर्फ बायोलॉजी वाला पोर्शन। साइंस में भी सिर्फ बायोलॉजी वाला पोर्शन आप जो है घटना चक्र से करेंगे। बायोलॉजी की घटना चक्र आप करेंगे सिर्फ। बाकी दोनों चीजें हैं, आप फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, ये आप जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना रखे हैं लूसेंट जनरल साइंस के, आप वहां से इसको कवर करेंगे। आपको घटना चक्र जो पढ़नी है वो सिर्फ बायोलॉजी की पढ़नी है। तो अभी हम उसको सम अप कर लेते हैं। आपको कौन कौन सी घटना चक्र पढ़नी है? पहली हो गई पॉलिटी, दूसरे नंबर पे कौन सी हो गई? मॉडर्न हिस्ट्री, तीसरे नंबर पे हो गई ज्योग्राफी, चौथे नंबर पे एनवायरनमेंट एंड पांचवें नंबर पे बायोलॉजी। तो ये सारी घटना चक्र आपको जो है इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ना है सिर्फ। इनको ही आप फोकस कर रखिए, बाकी सारी चीजों को आप ना पढ़ें तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैंने बता दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री के आप यूट्यूब वाले वीडियोस देख सकते हैं, वहां से सारी चीजें कवर हो जाएगी। ज्योग्राफी का जो मैंने आपको बताया कैसे नोट्स बनाने हैं, एंड हिस्ट्री का जो है मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते हैं, एंशिएंट मिडिवल के लिए लूसेंट पढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है ये आपकी कवर हो जाएगी। ये जो पांच जो है घटना चक्र है, पांच क्या है मतलब ये तीन तो पूरी है और बाकी ये वन थर्ड पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री और बायोलॉजी। ये सिर्फ घटना चक्र कर लीजिए आप, और इनको मतलब जल्दी जल्दी इनको पढ़िए, कम से कम 2 बार इनको कम से कम रिवाइज कर लीजिए। और ज्योग्राफी तो मतलब काफी बल्कि होगा, तो रिविजन करना इतना आसान नहीं होगा। तो इसके नोट्स बना सकते हैं, जो 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैंने वीडियो बनाया है वहां से इसके नोट्स बना सकते हैं, या फिर ACPPSC में इसके नोट्स जो है कोर्स के साथ ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको जो है करिएगा घटना चक्र। अगर कोई आपको डाउट है, कोई चीज आपको जो पूछनी है आपको एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स यूज कर सकते हैं और आप इसको करिएगा। मैंने वीडियो बना रखा है कि घटना चक्र को कैसे पढ़ें, आप वो भी देख लीजिएगा। और ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे लगता है ये आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। अगर ये घटना चक्र आपने कर ली तो आपका जो है बहुत सारा जो है टेंशन है, बहुत सारा जो हेडेक है वो एकदम ठीक हो जाएगा, कि सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा और चीज़ें कंसोलिडेट भी हो जाएंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।